हेलो बच्चों, जो आज का टॉपिक है ना वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का देखो तो जो ये वर्ड है ना, इसी में समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में सही बात तो ये है कि इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस पता ही है। मतलब क्या हुआ कि जिस सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल हो, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑन सरफेस, किसी सरफेस पे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी एट ईच पॉइंट ऑन सरफेस, राइट। जैसे अब सोचो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल मतलब जहां पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो क्लियर है। जैसे अगर मैं मान लिया पॉइंट चार्ज लिया, जैसे मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, मैं 4 पॉइंट चार्ज, क्या ले रहा हूं मैं? 4 पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज ले रहा हूं। सोचो कि मान लो प्लस क्यू चार्ज लिया। मुझे बताओ किसी भी आर की दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? किसी भी आर की दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा, जो पोटेंशियल यहां आएगा वही पोटेंशियल यहां आएगा, वही पोटेंशियल यहां, वही पोटेंशियल यहां। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल जो हर एक पॉइंट पे है वो सेम है। ठीक है क्या? तो इसे क्या कहलाएगा? ये क्या है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी टाइप से अगर ऐसा बना दो मैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहां से दूरी क्या है? फिक्स दूरी है, फिक्स दूरी है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया बच्चों कि इसका 4 पॉइंट चार्ज क्या बनेगा? तो कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा ये बताओ बच्चों, कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये बात तो समझ में आ गया। अब बताओ मुझे यहाँ पे कि जो मैंने इसे 0.4 मान लिया, इसे 5 मान लिया, क्या पोटेंशियल 5 और 4 पे इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। लेकिन जैसे जैसे आर इंक्रीज करता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पोटेंशियल 1 पे जो होगा पोटेंशियल 4 से ज्यादा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या बोला बच्चों से? मैं आया क्या? यस सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी है, दोनों है। तो कॉन्सेंट्रिक बनेगा, क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑन सरफेस, उसे क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई बोले कि डिफाइन कर दो कि अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इसको ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा लिखो। देखो तो इट इज द लोकस, ये लोकस है, लोकस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस। इट इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इट इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस। उसे क्या लोकस मतलब क्या होता है? सेक। कैसा सेक है? तो कभी स्फेरिकल आएगा, कभी सिलिंड्रिकल आएगा, वो बात की बात है, मैं बताऊंगा बाद में, समझ आ जाएगा। तो इट इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस, उसे क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। या तो ऐसा बोलेंगे अ सरफेस एट विच, या तो ऐसा बोलो इसको एन इमेजिनरी सरफेस। क्या बोलोगे? एन इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल, which has same potential, जहां जिसपे सेम पोटेंशियल हो एट each पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला? समझ में आया क्या? यस सर।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए सबसे पहले। बहुत बढ़िया सर। अब देखो, तो फॉर ए पॉइंट चार्ज की बात ये था। सेकंड बात, थर्ड बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट था सुनना। मुझे पता है कि वर्क डन, कोई बोले कि वर्क डन है, सुनना पहले, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, सुनना। पॉइंट चार्ज का मैंने एक एग्जांपल दिया इक्विपोटेंशियल का, और सारे एग्जांपल दूंगा आगे जैसे होगा वैसे समझ में आ जाएगा। और सारे एग्जांपल है इसमें, पॉइंट चार्ज है, फिर सिलेंड्रिकल, फिर लीनियर चार्ज है, सभी कारण बताऊंगा, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ूंगा। चलो देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई बोले कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड from one point to another point, in equipotential, किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट वर्क डन बाय इन मूविंग चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो सीखना, मुझे पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Q del V, या तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो देखना, Q del V या तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट लगता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जैसे कोई Q चार्ज है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई Q चार्ज है, फिक्स है, इसके R दूरी फिक्स है, ठीक है, तो देखना इधर फिक्स है। एक बार चार्ज यहां था, अब चार्ज यहां पे आ गया, मान लो ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हो रहा है, Q नॉट चार्ज। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे क्या है? तो एक बात देखना इधर, सोचना थोड़ा ये, अगर मैं देखूं तो इक्विपोटेंशियल जो है V1 इक्वल टू V2 है, ठीक है, चार्ज ले रहा हूं Q नॉट चार्ज क्या है? मूविंग चार्ज है, Q नॉट, ठीक है। अब देखना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Q नॉट, चेंज इन पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो Q नॉट V2 माइनस V1, क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है, V1 बराबर V2, तो जीरो। मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी जीरो। कब? इन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। उसका रीजन भी है, उसका रीजन मैं समझा दूंगा क्यों जीरो होता है, वो समय में आ जाएगा। क्यों थोड़ा समझो, क्यों सोचो एक बार, देखना था, सोचो कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ही होता है कि नहीं? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फोर्स इधर से करना, फोर्स कितना? तो Q नॉट बाय R, इसका बहुत बढ़िया। अब सोचो 1 से 2 गया है, तो ये सर्कुलर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा नॉर्मल होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल और किसमें? सर्कुलर मोशन में। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोलोगे? Fe डॉट S, S क्या यहाँ पे ds, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा यहाँ पे ds, तो एंगल कितना है? 90, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। लो, अगर इसके नियम से बनाओ तो जीरो आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? यस सर। मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो थीटा है वो क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो क्या होगा? तो वो हमेशा नॉर्मल होगा। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल का नॉर्मल होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गई मुझे। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गई मुझे। देखो देखो देखो, समझ में आया क्या? यस। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ पे है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट था, इसलिए वर्क डन जीरो था। अगर मैं ये नहीं भी जानता ना, अगर मुझे ये बोलता कि कोई स्फेरिकल है तो बताओ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा 1 से 2, तो भी मुझे पता था वो जीरो ही होगा।
जीरो होगा मतलब क्या, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 है, मतलब इक्विपोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगा, तो नॉर्मल आएगा। क्या ये दिमाग में आया क्या सभी को? हाँ या ना? क्या ये बातें सभी को समझ में आया क्या? ये सब मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया समझ में। क्या बोला? इसीलिए क्या सुनना, सेकेंड पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई बोले, कोई पूछ दे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज इन इक्विपोटेंशियल from one point to another point is zero, therefore electric field is normal to the equipotential surface। क्या दिमाग में झलका? क्या दिमाग में ये हो गया, फिट हो गया क्या? यस सर। तो याद रखेंगे हम कि हमेशा जो वर्क डन होगा, यहाँ से कहीं मान लो यहाँ से यहाँ ले गया तो यहाँ में क्या होगा, जीरो ही होगा। तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो ये बातें दिमाग में रखना पड़ेगा पहले। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज हुआ क्या? यस सर। क्या क्या बातें हुआ? तो फर्स्ट बात तो ये है सर कि वो सरफेस जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो। सेकंड बात ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज का, वो इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल होता है। थर्ड बात ये हो गया कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विपोटेंशियल इज हमेशा जीरो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे हम शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल। चलो मैं कुछ इस पे क्वेश्चन करता हूं। देखो तो क्वेश्चन करता हूं, शानदार क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा तुम्हें। बाद में बताऊंगा शेप में, थोड़ा क्वेश्चन करो, दिमाग में तो झलक जाएगा बिल्कुल। देख सुनना क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है फॉर आईटी के लिए और नीट के लिए। सुनना पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनना है। देखो ये सब क्वेश्चन का चांस आने का वो बढ़ जाता है क्योंकि सिलेबस में कुछ कट आउट हुआ है। 30% सिलेबस हट गया है, मायने रखता है वो, ठीक है। ये सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, राइट। तो देखो, तो ऐसा तो क्वेश्चन आने का चांस अगले साल बढ़ जाता है, दिमाग में ये बातें रख लेना। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, देखो ठीक ना, द इक्वेशन सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस is along y equal to 2x। बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसके along, y equal to 2x के along। बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलता है फाइंड a strength of electric field, find a strength strength of electric। बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताओ वेक्टर में, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो सुनना है क्या आंसर होगा, थोड़ा इसे समझेंगे। क्या बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना इज अलोंग y इक्वल टू 2x। तो सीखो y इक्वल टू 2x, y और x का ग्राफ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, y x का ग्राफ है, y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x, ये ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू 2x। बहुत बढ़िया सर, y इक्वल टू 2x। बहुत बढ़िया सर, ओके। अब देखना, इसके अलोंग इक्विपोटेंशियल है, इसके अलोंग इक्विपोटेंशियल है। बहुत बढ़िया सर। तो सीखो इसके अलोंग इक्विपोटेंशियल है, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या है, ये क्या है, एक टाइप की सरफेस है, प्लेन है, y इक्वल टू 2x क्या है, सरफेस है इस टाइप का, ठीक है, ओके सर। तो देखो अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, मतलब मस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। सही बात है क्या? बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल क्या हमेशा क्या होता है, नॉर्मली होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, समझ में आ गया, मजा आ गया। देखो तो देखना क्वेश्चन। अच्छा बताओ, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो। तो सबसे पहला क्या मिला, सबसे पहला ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y इक्वल टू 2x
इज जीरो। सबसे पहले बात दिमाग में ये रखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है along y equal to x वो हमेशा क्या होगा, जीरो। सेकेंड बात क्या रखेंगे, सुनना इधर बात, स्ट्रेंथ निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो देखिए इधर, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। अच्छा, इसका स्लोप मान लो m1, इसका स्लोप मान लो m2। अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में नॉर्मल है तो क्या लिखा जाता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। चाहो तो नीट वाले बच्चों के लिए ये जब दो लाइन नॉर्मल हो, टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसका ये कंडीशन आता है। नीट वाले बच्चे इसे याद कर लेगा। m1 क्या है, स्लोप है इस लाइन का, और m2 क्या है, स्लोप है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, स्लोप है ना, याद रखना ये बातें। जो जेई के बच्चे हैं, जो मैथ के बच्चे हैं, उसे ये बातें अच्छे समझ में आता है, क्योंकि वो 11th में ये सब बातें पढ़ रखा है। ये स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है ना वहां पे। तो लेकिन नीट वाला जो बच्चा है ये बातें पता नहीं होता है, लेकिन नीट वाला बच्चा क्या कर सकता है, इसको याद करके चीजों को बढ़ा सकता है आगे। तो देखो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है कब, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में नॉर्मली हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये चीजें होता है, याद कर लो। टू लाइन नॉर्मल टू ईच अदर, तो ये कंडीशन होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। तो देखो अच्छा m1 तो y इक्वल टू mx, m1x, तो m1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों, तो m1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। बहुत बढ़िया, m1 का वैल्यू कितना है 2। तो देखो तो m1 2, m2 इक्वल टू -1, तो m2 का वैल्यू क्या, -1/2। मतलब पक्का हो गया कि जो स्लोप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, -1/2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखा जा सकता है, स्लोप कितना होना चाहिए, तो -1/2 होना चाहिए स्लोप हमेशा, -1/2 होना चाहिए स्लोप हमेशा। अच्छा, ये वही वैल्यू है, मतलब ये वही वैल्यू है क्या, मतलब इसको मैं चाहूं तो इसको आगे बढ़ा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये tan थीटा है, यही स्लोप है ना जो x एक्सिस से मेजर होता है। सही बात है कि नहीं, यस सर, इसी को लिखा जाता है tan थीटा बराबर -1/2। किसमें, ये tan थीटा किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही तो है, स्लोप है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो देखो ओके सर, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ये सर समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर सोचो इसको ऐसा लिखा सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखा जाएगा, देखो -4i के प्लस 8j का, मान लो ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है माइनस, दिया उसमें देखना 8j के प्लस 4i के। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लेन में ही होगा, कौन सा सही होगा देख रहा है, जिसका स्लोप -1/2 हो उसी का आंसर आएगा। इसका स्लोप अगर निकालना है तो क्या आएगा, इसका स्लोप अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, देखो y में कितना है, तो 8/-4 कितना आ गया, -2। इसका निकालो कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है y एक्सिस का लेता हूं 4, एक्सिस का -8 कितना आ गया, -1/2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन ये होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आएगा वो स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ये -8i लिखना चाह रहे हैं, लिखा है, ठीक है, तो -8i कैप प्लस 4j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, क्योंकि स्लोप मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे हम, स्लोप। स्लोप अगर मिल गया, स्लोप क्या होता है, तो y एक्सिस का अपॉन x एक्सिस का होता है वैल्यू। ठीक है, तो 4/-8 तो -1/2 स्लोप, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ऐसा और हो सकता है, तो बोलो सर ये भी हो सकता है, इसमें कोई डिपेंड ऑन स्लोप, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्या देखो बोलो -2i कैप प्लस j कैप, ये भी हो सकता है, करेक्ट, ये से ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, अगर मोर देन वन ऑप्शन होगा, तो दोनों वैल्यू हो सकता है। बोलता है स्ट्रेंथ नॉट अ वैल्यू, इट्स क्या बोलता है, स्ट्रेंथ निकालना, तो ये भी होता है, ये भी होता है। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या, यस सर। क्या ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तुमसे, क्या यस सर, मेरे को समझ में अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली, क्या बच्चों समझ में आ गया ना, यस सर। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्लोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मतलब ऐसे एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम स्लोप।
सॉरी शेप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शेप। तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या पढ़ेंगे बच्चों? शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग डालो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो फॉर अ पॉइंट चार्ज, किसके लिए बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। देखो पॉइंट चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज हो, प्लस क्यू चार्ज हो पॉइंट चार्ज के लिए। क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी, इक्विपोटेंशियल ये भी। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज। तो 20 वोल्ट मान लो, इसे मान लो 20 वोल्ट का है, तो ये 15 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट। क्या बोला, समझ में आया क्या? मतलब जैसे जैसे दूरी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मान लो माइनस क्यू चार्ज लिया तो क्या होगा? तो माइनस क्यू चार्ज लिया तो क्या होगा? जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। इसका 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, अरे सही बात है कि नहीं? माइनस 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। अरे माइनस में ही तो आएगा, माइनस के क्यूब आया, माइनस के क्यूब आया, माइनस के क्यूब आया, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा स्फेरिकल, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्या क्या बच्चों दिमाग में गया है क्या ये? यस सर। क्या ये बातें तुम्हें समझ में? मैं चलो बीच में देखो, क्या मैं अच्छे दिख रहा हूँ क्या? देखो तो यस सर। ओहो हो, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। क्या एक बात और ध्यान रखना, क्या कि मुझे पता है, अच्छा ऐसा स्फेरिकल क्यों बना? मुझे पता है जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल, के क्यूब आया, के क्यूब आया, के क्यूब आया, यहाँ भी के क्यूब आया, के क्यूब आया, मतलब अलग अलग है। सही बात है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और सुनो बच्चों, पोटेंशियल अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे सारा किस करो यहां से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सभी में नॉर्मल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिखा रखा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे क्या समझ में आया क्या? यस सर। ओहो लो, मैं ये नॉर्मल बना दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम भी चाहो नॉर्मल बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका अंदर जाएगा, सही बात है कि नहीं? यस सर, क्योंकि ये क्या है? ये माइनस का है, इलेक्ट्रिक अंदर जाएगा, नॉर्मल में अंदर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर पढ़ने में आज। यस 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 यस। ओहो, क्या क्या समझ में आया कि? यस सर। तो ऐसा ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज तुम्हें आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें आ गया। क्या शेप होगा? तो शेप होगा, क्या होगा बोलो? शेप होगा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में लिखूंगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए? तो फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब नेक्स्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया किसका? पॉइंट चार्ज का। अब करेंगे हम लीनियर चार्ज का। क्या करेंगे बच्चों? लीनियर चार्ज का पोटेंशियल करेंगे हम। क्या करेंगे? लीनियर चार्ज का पोटेंशियल करेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो पोटेंशियल करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे बच्चों, क्या बताना है? सुनना, ये देखो क्या कर रहे हो, ये देख, चलो करते देख। किसी भी आर की दूरी पे पोटेंशियल शुड बी सेम। देखना, लीनियर चार्ज क्या है बच्चों? लीनियर चार्ज। देखना ये लीनियर चार्ज है, ठीक है। तो हेडिंग में क्या लिखोगे? तो लिखोगे फॉर लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज के कारण क्या आएगा? लीनियर चार्ज वायर, चार्ज वायर। देखो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
गॉस लॉ में मैं ऐसा बना रखा हूं, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, ठीक है, नॉर्मल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसे? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लीनियर चार्ज, राइट? ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, ठीक है। अब थोड़ा देखो, अच्छा क्या क्या बच्चों तुम यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या? पोटेंशियल आज का निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल क्या है ना? जब कैपेसिटर आएगा तब बता दूंगा। कौन सी बड़ी बात है वे? सही होता है कि नहीं? यस सर, बहुत बढ़िया। चल देख, थोड़ा लीनियर चार्ज वायर की कारण देख, तो हो गया लीनियर चार्ज वायर करना, हो गया खत्म, है ना? अब पढ़ेंगे थोड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसके बगल में, चलो ये लीनियर चार्ज वायर, अब यहां पर पढ़ूंगा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या शेप होगा इक्विपोटेंशियल का? ये क्या था? फॉर लीनियर चार्ज वायर। क्या था? लीनियर चार्ज वायर, ठीक है क्या? चलो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा हो और इक्विपोटेंशियल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होता है, तो बोलो कैसा शेप बनेगा इक्विपोटेंशियल का? सोच के बताओ। तो सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा हो, बंडल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो अगर सरफेस ऐसा होगा ना, सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो इक्विपोटेंशियल शुड बी वर्टिकली, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए किसके बीच? इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में आ रहा हो, ठीक है क्या? तो जो इक्विपोटेंशियल बनेगा वो किस में बनेगा? तो वो हो सकता है वाई एक्सिस में बने, हो सकता है वो जेड एक्सिस में बने, क्योंकि नॉर्मल होना चाहिए। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो इसको कैसे बनाऊंगा मैं? इसको ऐसा बनाऊंगा, देखो, ठीक है। ठीक है क्या? इक्विपोटेंशियल थोड़ा सा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल बना लो, कोई दिक्कत। इक्विपोटेंशियल मतलब ये कुछ ऐसा देख, ये ठीक है। ये भी क्या है? ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल है। कैसा है ये? तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल, प्लेनर इक्विपोटेंशियल है ये। कैसा है ये? प्लेनर। ये क्या था? ये था सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। ये क्या था बच्चों? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल, ये प्लेनर। अच्छा ये बात सुनो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट डी मान लो, ठीक है। किसी चार्ज को ए से बी ले जाया गया तो वोल्टेज क्या होगा? ए से बी किसी चार्ज को ले जाया गया बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पे वोल्टेज क्या होता है? जीरो होता है। वोल्टेज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन इक्विपोटेंशियल इज जीरो। ए से बी कुछ भी, हाँ ये मंजूर है कि पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसे मैं अगर ई नाम दे दूं, इसे एफ दे दूं, इसे जी दे दूं और इसे एच दे दूं, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एट ई इक्वल टू पोटेंशियल एट एफ, पोटेंशियल एट जी, पोटेंशियल एट एच। ये मंजूर है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एट एफ। सही बात है क्या? एफ या जो भी कर दो, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इससे क्या होगा? हमेशा ज्यादा आएगा। तो ये बातें याद रखेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बातें अगर याद हो गया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मजा आ गया हो। क्या ये बच्चों तुम्हें मजा आ गया पढ़ के? क्या? यस सर, मुझे मजा आ गया, समझ में आ गया सर, आपने ऐसा पढ़ाया कि मजा आ गया। ओहो, चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने एग्जांपल बताया, शेप बताया, बहुत मजा आ गया। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट में करने जा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में। तो देखो फॉर अ डायपोल, किसके बारे में बच्चों? डायपोल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फॉर अ डायपोल। डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? फॉर अ डायपोल। दिमाग में रखना, जैसे बताऊंगा वैसे अगर याद हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो, नहीं तो दिक्कत होगा तुम्हें समझने में, इसमें कोई दिक्कत। अरे नहीं अगर आता है तो रट लेना, कौन सा, लेकिन रटना कब? तो समझ में आ जाए, क्योंकि रटा भी चाहेगा तो समझ में आ जाएगा, तो रटना भी कोई जरूरी नहीं है। अरे कोई बात है, तुम्हारा इच्छा तो रट लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो
हो तुम भूल जाओगे एग्जाम में, मुझे पता है तुमको ऐसा रटना जरूरी है क्या? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं अगर बताता हूं एग्जाम में जो आता है ना, एग्जाम में जो चीज रटा हुआ होता है ना, कुछ कुछ चीजें वो एग्जाम में रिमाइंड होता है, वही स्ट्राइक कर जाता है, वही आंसर आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो राम श्यावर चंद्र की जय। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हो फॉलो डायपोल देख, डायपोल देख, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। बोलो इसमें कोई शक किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म। चोट ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। क्या ये ऐसा भी जाएगा? चलो ठीक है, मैं ऐसा बना दिया, मैं कुछ ऐसा बनाता हूं। चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, है ना, लास्ट में यही आएगा ना। ओके सर, तुम चाहो तो इस पे भी बना सकते हो यार। चलो ऐसे हाँ जाएगा, और ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सीखो तुम। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, सही बात है क्या? प्लस क्यू से माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो करता है, बहुत बढ़िया। अब देखो, along the electric field lines potential decreases, सही बात है क्या? ओके सर, बहुत बढ़िया। मतलब अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में पोटेंशियल डिक्रीजिंग कर रहा है, अंदर में पोटेंशियल डिक्रीजिंग कर रहा है along electric field lines, along electric field lines। ये बात मैं लिख रहा हूं, along electric field lines, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये अंदर की बात है और बाहर की बात मैं करता हूं, देख। अच्छा यहां पे अगर देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए यहां पे, सोचो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, सही बात है क्या? यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आएगा ज्यादा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा इधर की ओर आएगा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा इधर की ओर। इसको ऐसा लिखना, देखो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है, सही बात है कि नहीं? तो इधर की ओर पोटेंशियल क्या करेगा? इधर की ओर पोटेंशियल क्या करेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। अरे पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीजेस कर रहा है इधर की ओर। सेम लाइक बातें यहां भी, इसके कारण पोटेंशियल देखो, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर आएगा, उसका उधर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आएगा, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आएगा, सोचो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर की ओर आएगा तो इधर की ओर पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीजेस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर आएगा और पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीजेस करेगा। क्यों? क्योंकि along the electric field lines potential decreases। बहुत बढ़िया सर, आपने ये बताया तो मुझे कुछ मजा आ गया। कैसे? देखो देखो, ओहो हो, देखना पोटेंशियल, सुनना पहले। अच्छा ये बताओ, सेंटर पे मुझे पता है इस सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों? जीरो। सेंटर पे जीरो क्यों आएगा? क्योंकि सेंटर पे जीरो इसलिए आएगा बच्चों, उसका रीजन क्या है? सोचो, इस सेंटर को हो या तो यहाँ पे तुम प्लेन मान लो, यहाँ पे चाहो तो प्लेन ऐसा मान लो, यहाँ पे तो पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि तुम चाहो तो ये दूरी के क्यू बाय आर प्लस माइनस के क्यू बाय आर, पोटेंशियल जीरो। यहाँ भी देख लो तो के क्यू बाय आर प्लस और के क्यू बाय आर माइनस, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल हर जगह क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है सेंटर पे प्लेन पे क्या आएगा? जीरो। तुम चाहो इलेक्ट्रिक इधर जा रहा है तो प्लेन ऐसे मान लो, सही बता कि नहीं यार? बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पोटेंशियल क्या सेंटर पे? जीरो। बहुत बढ़िया। अब देख, पोटेंशियल डिक्रीजेस कब होगा? सोच एक बार कि इसके अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। सोच एक बार, सोचो एक बार, दिमाग लगा, देख इधर देखो, सोचो इसके अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज मतलब इसके अलोंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, सही बात है क्या? बहुत बढ़िया। मतलब इसके अलोंग पोटेंशियल क्या करेगा? इसके अलोंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है इधर की ओर, सही बात है क्या यार? बहुत बढ़िया सर। अरे सही बात है कि नहीं? यस। सुनना सर, मतलब क्या हो गया? सुनना, अंदर में मतलब सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, ये तो समझ में आ गया।
ठीक है, तो देखो क्या पोटेंशियल इधर की ओर क्या कर रहा है, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब क्या, ये माइनस है तो माइनस है तो सबसे नजदीक में जीरो आएगा, मतलब सबसे नजदीक में आएगा नेगेटिव। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव होता जाएगा, वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो कुछ ऐसा बना देख, होगा। ओहो क्या कुछ समझ में आया क्या? देखना इधर देखो तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, इधर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ज्यादा, और इधर क्या कर रहा है पोटेंशियल, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इधर भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्लो रेट में। स्लो रेट क्यों? क्योंकि इफेक्टिव इसके कारण भी आएगा ना कहीं इसके कम, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा, जब ये लार्ज डिस्टेंस हो, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा, थोड़ा इसका इन्फिनिटी पे जीरो आएगा। सही बात है क्या? इसीलिए सोचो इसका, इसके कारण यहाँ जीरो आ गया, इसके इन्फिनिटी पे जीरो आ गया, इसलिए ये छोटा बनेगा और ये इससे बहुत बड़ा बनेगा। ये टाइप ये भी दिमाग में रखो। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये ज्यादा बड़ा और ये थोड़ा छोटा, छोटा गैप, गैप थोड़ा छोटा, ये थोड़ा लार्ज गैप। सही बात है क्या? बहुत बढ़िया सही। इधर सेम लाइक इसका भी वही बात देखो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या कर रहा है देखो, देखा था इधर की ओर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। सुनना पहले मेरा बात एक बार ध्यान देंगे, याद देख इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल क्या करेगा, इधर की ओर डिक्रीज करेगा। तो प्लस के कारण पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ज्यादा। यहाँ पे जीरो आना चाहिए और इन्फिनिटी पे भी जीरो आना चाहिए। तो ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इक्विपोटेंशियल तो वही रहेगा, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे मतलब ये चेंज ज्यादा ये चेंज कम, इसलिए गैप थोड़ा यहाँ कम है, यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा है। क्या समझ में आएगा? यस सर। अगर ओवरऑल इक्विपोटेंशियल बनाया जाए डायपोल के कारण तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ओहो हो ऐसा बनेगा। क्या बच्चों इक्विपोटेंशियल फॉर अ डायपोल समझ में आ गया क्या? यस सर, मुझे आ गया, मुझे तो ऐसा आ गया तुमने भूल नहीं सकता। क्या ये तुम रट सकते हो क्या? अगर तुम ये रट सकते हो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा ये, ठीक है क्या? यस सर। चलो डायपोल कारण हो गया, डायपोल कारण हो गया। थोड़ा और करते हैं देख। फोर डिफरेंट चार्ज, फोर डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज ये देखो, एक प्लस क्यू और एक प्लस टू क्यू, देखना प्लस टू क्यू, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा कम, ठीक है। तो देखो चलो इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, तुम्हें आता नहीं आता है? यस आता है मुझे। देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बताओ, कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? मान लो यहाँ पे, अब मुझे पता है ये मैं बता भी रखा हूं, इसके नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड छोटा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक, मैं समझा रखा हूं क्यों जीरो आएगा इसके नियर बाय में, मैं समझा रखा हूं। लेक्चर नंबर कितना मुझे ध्यान नहीं है, 7 या 8 होगा है ना, देख लेना किसी को डाउट है मेरे से पूछना। क्योंकि इसके नियर बाय में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है बच्चों, ओके से देखो थोड़ा कम होगा ये, ठीक है। तुम्हें लग रहा है ये बीच में है, बीच में नहीं है, बीच में है क्या? नहीं, तुम जरा से बना देख, मैं पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझा रहा हूं, उसके बाद समझ में आएगा तुम्हें सही से।
बीच में नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है, ये बीच में नहीं है, इसको हटाओ चाहो तो, इसको याद करना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, थोड़ा देखना अंदर की मैं बात करूं अगर यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 सही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, मतलब पक्का हो गया। क्या हो गया? पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? सुनना कि यहां कहीं पे पोटेंशियल 0 आएगा क्या? एक बार सोच के बताओ, क्या KQ/R प्लस KQ/R टू KQ/R, कभी ये पोटेंशियल 0 आएगा क्या अंदर में? नहीं, कभी भी अंदर पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, ये दिमाग में रखो। ठीक है, यस सर। तो देखना कैसे बनेगा, थोड़ा इधर देखना एक बार, कहीं जो नहीं आएगा। ये बात जरूर है कि इसका इक्विपोटेंशियल कुछ ऐसा बनेगा। सही बात है क्या? यस सर। अच्छा बोलो कि पोटेंशियल तो इसी कारण एडिशन ही होता रहेगा हर जगह, है कि नहीं? यस सर। इसका तो ऐसे ही बनेगा, इसका भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अपना, उसका अपना। इसका कैसे बनेगा सोच के बताओ, इसका कैसे बनेगा? देख, इसका तुम बिल्कुल याद अगर कर लो, तुम चाहो तो याद कर सकते हो। ऐसा, इसमें ज्यादा पोटेंशियल आएगा इसके चारों ओर। ये नॉर्मल होगा, याद रखना। याद रखना, ठीक है, नॉर्मल होगा सारा कुछ। अब देखना ऐसा क्यों बना पोटेंशियल में, उसका रीजन क्या सुनना। पोटेंशियल यहां पे इस साइड देखो, सोचो कि इसे अगर हम पोटेंशियल थोड़ा क्या आएगा, कम कम आएगा, कम कम आएगा। सेम दूरी अगर हो तो ये कम 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 कम, ये ठीक है क्या? ये दूरी अगर सेम हो थोड़ा ये ज्यादा पोटेंशियल आएगा, नहीं आएगा तो इसलिए सब बने एकदम। अरे सेम डिस्टेंस पे, आर की दूरी पे पोटेंशियल ये ज्यादा आएगा ना, ये थोड़ा कम आएगा। तो सिंपल से ये ज्यादा हुआ, ये थोड़ा कम हुआ। सिंपल से याद रख लो, ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल बन गया ओवरऑल। ठीक है क्या? सिंपल सा, तो दिमाग आने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो बता सकता हूं, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा, तुम कर जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। तो डिफरेंस चार्ज के लिए ऐसा ऐसा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ गया। क्या बच्चों इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बारे में तुम्हें आ गया क्या अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। एक साल आईटी जेई में ये क्वेश्चन आ रखा है, सुनो। एक साल आईटी जेई में क्या क्वेश्चन आ रखा है देखना एक बार, कि एक कोई देखना, एक ये रिंग है, यहाँ पे चार्ज है +Q। बहुत बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा, बहुत मजा आ गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कहो बहुत बढ़िया सा, मजा आ गया। रेडियस आ रहा है, बहुत बढ़िया सा, मजा आ गया। ओहो हो, बोलता है चार्ज Q0 है, बोलता है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलता है? फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज, इन ब्रिंगिंग चार्ज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B, A से B करने में कितना समय लगा, कितना वोल्ट लगा होगा? तो मुझे पता है जो पोटेंशियल A पे है वो क्या है? Q0/R। जो पोटेंशियल B पे है वो क्या है? Q0/R। सही बात है कि नहीं? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Q del V। अरे बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। तो पोटेंशियल तो सेम है, V माइनस VA, पोटेंशियल तो सेम है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया? 0। अरे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम कहो तो सर ये इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल वोल्टेज 0 आएगा। सिंपल, तुम चाहे सोल्व कर लो, चाहे तुम याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज का यहीं तक लेक्चर खत्म।